जिक्र करेंगे। और ये जो है ना आपको किसी भी एग्जाम के लिए जो है एक विद्रोह में से आता ही आता है। तो आप देखिए क्या है, नील विद्रोह क्या है। जैसा आप जानते होंगे, नील से ही आपको समझ में आ गया कि नील जो है जो कपड़े पर लगाया जाता था, क्या होता है ये कपड़े पर जो लगाया जाता है ना, उसी के लिए नील की बात की जा रही है। ठीक है, पहले तो आप जान लीजिए नील क्या है, जो कपड़े पर लगाया जाता था। आजकल आप देखोगे कुर्ता पजामे पर लोग लगाते थे, पहले बहुत लगता था, अब कम होता धीरे धीरे जा रहा। तो उस समय, आज तो केमिकल वाले हो गए, तो पहले केमिकल वाला नहीं आता था, सिंथेटिक नहीं आता था, जो मतलब ना खेती होती थी इसकी, क्या होती थी, नील की खेती की जाती थी। तो नील की खेती जहाँ भी की जाती थी, वहाँ पर क्या होता था, नील की खेती जहाँ की जाती थी, जहाँ भी की जाती थी, तो वहाँ से 2 से 3 साल के लिए वहाँ की ज़मीनें जो है ना, 2 से 3 साल तक के लिए वहाँ की ज़मीनें जो है ना एकदम खराब हो जाती थी, मतलब कृषि के उपज लायक नहीं रह जाती थी। क्या होता था वहाँ, उपज लायक नहीं रह जाती थी, ऊसर आप कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो उपज के लिए ऊसर हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, वो खराब हो जाती थी। तो वहाँ किसानों की स्थिति जो है बहुत दयनीय होती चली गई। किसानों की स्थिति क्या होगी, दयनीय होती चली गई, और अंग्रेजों का दबाव बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से एक विद्रोह किसानों के बीच, नील विद्रोह क्या है, किसानों का एक विद्रोह है। क्या है ये, किसानों का एक विद्रोह है। तो ये नील विद्रोह जो है ना, किसानों का एक विद्रोह के रूप में धीरे धीरे जो है ये बढ़ता चला गया, और ये जो है आगे चल करके बहुत बड़ा, जिसमें गांधी जी का भी आंदोलन इसमें हाथ रहा, और इसमें बाद में जो है अंग्रेज इसमें मानते हैं, इसके बाद विजय प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आज जान लीजिए क्या है, आपको पता चल गया कि नील विद्रोह जो है नील की खेती के लिए होती थी, और इसमें क्या रीजन था, खेत खराब हो जाते थे, कृषि के उपज के लायक नहीं रहते थे, जिसकी वजह से किसान की स्थिति दयनीय हो गई, तो ये विद्रोह हुआ। देखिए तो इसका क्वेश्चन क्या पूछता है, किस जगह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, और सारा पूछता है, मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। देखिए नील विद्रोह की जो शुरुआत है ना दोस्तों, इसका जो है आपके पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछ देता है। तो कहाँ से हुई, पश्चिम बंगाल। कहाँ से दोस्तों हुई, पश्चिम बंगाल। कभी कभी जिला पूछ देता है, तो पश्चिम बंगाल की एक नदिया जिला है। ठीक है दोस्तों, ये नदिया में आप देख लेंगे बहुत फेमस जगह है, यहाँ पर एक चैतन्य जो है उनका जन्मस्थल भी है। तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर, अगर गांव भी अगर पूछ देना, जैसे कभी कभी उस स्टेट के बारे में अगर जानकारी होती है तो वहां से पूछ देता है, तो गोविंदपुर से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, ये 1800 लगभग 59-60 के नियर अबाउट जो है ईस्वी के, इसकी शुरुआत जो होती है, इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसका होती है। वहाँ पर जो है इसमें जो है किसानों की तरफ से जो इसका नेतृत्व करते हैं, तो इसका नेतृत्वकर्ता जो है कौन है, तो दोस्तों इसका नेतृत्वकर्ता जो है, इसका नेतृत्व 2 भाइयों ने की थी, जिसका नाम है, आप कह सकते हैं विश्वास ब्रदर, या उनका अगर नाम हम लिख दें तो क्या है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसका नेतृत्व जो कौन कौन किए थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन 2 लोगों ने इसका नेतृत्व किया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाए विद्रोह, धीरे धीरे अंग्रेजी इस पर हावी हो गए और इसको दबा दिया गया। और ये जो घटनाएं हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है किससे, किस बुक से, तो ये घटनाएं अपने जो है सीधा सीधा पूछ देता है, कौन सी, तो दीनबंधु, क्या नाम है उनका, दीनबंधु, दीनबंधु जी हमारे हैं। इन्होंने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का कभी कभी नाम पूछ देता है कि दीनबंधु के एक नाटक पुस्तक है, नाटक है एक पुस्तक आप कह सकते हैं उसको, उसका नाम क्या है, नील दर्पण। क्या है दोस्तों, नील दर्पण। तो दीनबंधु की एक पुस्तक है नील दर्पण में, उसमें भी जो है इन्होंने इसका जिक्र जो है किया हुआ है, नील विद्रोह का जो है जिक्र किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए, जब इसका जो है नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया, तो कुछ समय तक ये चला, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। फाइनली ये कुछ समय बाद इसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा जो है सत्याग्रह होता है, मतलब इसके बाद विद्रोह होता है। तो क्या होता है आपका, चंपारण, आपका नाम सुने होंगे, चंपारण या चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए क्या हुआ,
इसकी शुरुआत आपको पता है 1917 में हुई थी। कभी अगर क्वेश्चन डेट भी पूछ देता है कभी कभी, तो 1917 में। ये क्या था, तो चंपारण जो सत्याग्रह है ना, वो नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके बारे में एक समझौता होता है। गांधी जी उस समझौते में जाते हैं, कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ में एक मीटिंग होता है, तो वहाँ लखनऊ में जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ नाम पूछ देता है, तो वहाँ एक जो है राजकुमार शुक्ल नामक एक वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं इस विद्रोह, जो तिनकठिया विद्रोह, आपको बता देते हैं तिनकठिया क्या होती है, इसी से संबंधित है। तो तिनकठिया विद्रोह जो वहाँ पर थी, मतलब क्या था कि यदि आपके 3/20, ये समझिएगा कि यदि आपके पास 20 कट्ठा या 20 बीघा, आप समझ सकते हैं, 20 कट्ठे यदि आपके पास खेती है, तो उसमें से 3 कट्ठा न्यूनतम नील की खेती के लिए अनिवार्य था। नील के लिए क्या था, जरूरी था या अनिवार्य था। ये अंग्रेजों का पॉलिसी था कि आपको करना ही करना है। तो उसी के जो है ना विरोध के लिए यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ में आमंत्रित किया था और गांधी जी को ये नेतृत्व सौंपा गया। तो गांधी जी जब ये नेतृत्व को सोचे समझे और लिए, तो ये जो है बिहार में अपना जो है चंपारण सत्याग्रह जो है शुरुआत करते हैं गांधी जी। और इसके बाद जो है ये जाते हैं उस गाँव में चंपारण में जा कर के पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, पूरे गांव के लोगों को, पूरा गांव के लोगों को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। वहां पर पूरे गांव के लोग जब बैठ गए धरने पर, तो अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज आते हैं, उनको बोलते हैं, डांटते हैं, मतलब मारने के लिए कहते हैं। तो गांधी जी जो अहिंसावादी, आपको समझ गया, उन्होंने कहा कि हमें मारिए या पीटिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो गांधी जी हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, वो बैठे रहे, धरना देते रहे इसके विरुद्ध। अंत में क्या हुआ, अंग्रेज जो है उनके आगे झुक गए, इनकी बातें मान गए। इनकी बातें मान करके ये नील जो विद्रोह है, ये जो सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण, उससे जो है खत्म कर देते हैं। उनकी सारी शर्तें मान करके इसे खत्म की जाती है। इसी बात से प्रभावित होकर के, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के, आपको पता है गुरु जी रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या दी थी दोस्तों, क्या कहा था उन्होंने, महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर। इसी चीज से प्रभावित होकर के, सत्याग्रह से प्रभावित होकर उन्होंने गांधी जी को ये प्रभावित दी। तो देखिए बस इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है। आपको हम मेनली बता देते हैं क्वेश्चन क्या क्या अब तक एग्जामों में पूछा गया है। एक तो नील विद्रोह का जगह पूछता है किस राज्य से है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल से है, बाद में बिहार से भी आपका संबंधित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक जिला पूछता है तो नदिया है। उसके बाद जो है अगर गांव पूछ देता है तो नील विद्रोह का किस गांव से शुरुआत हुई, तो गोविंदपुर से। दूसरा इसका कई बार एग्जाम में पूछा है, नील विद्रोह की नेतृत्व किसने किया था, तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और सन एक बार पूछा हुआ है, तो सन आपका यहाँ कभी अगर मैचिंग कराने के लिए देता है तो ये इसमें सन दे देता है। दूसरा, नील विद्रोह का जो है चित्रण किस पुस्तक में ली गई है, तो नील दर्पण नामक पुस्तक में है, इसका चित्रण ली गई है। और कभी कभी पूछ देता है नील दर्पण के लेखक कौन है, तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सत्याग्रह का संबंध किस विद्रोह से है, तो आपको नील विद्रोह से है। नील विद्रोह में तिनकठिया पद्धति क्या है, तो तिनकठिया पद्धति ये है कि आपको 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा जो आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, और ये पूछता है कि गांधी जी को जो है ये किसने इसके लिए प्रभावित किया था, तो रामचंद्र शुक्ल। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछता है, तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रभावित किया था, तो इसके वजह से इन्होंने, और कहाँ पर, तो लखनऊ की एक मीटिंग में प्रभावित किया था। ठीक है दोस्तों, और महात्मा की उपाधि इनसे कौन दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। टैगोर जी जो है इन्होंने जो है इससे प्रभावित होकर के इस सत्याग्रह से गांधी जी के विजय को देखकर महात्मा की उपाधि दी। इतने क्वेश्चन दोस्तों इससे बनता है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगला बार फिर से बताएंगे। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।